नमस्कार मित्रों, मैं दिव्यदर्शन पुरोहित गुरुदेव और जेट वडोदरा से बोल रहा हूँ। अगर हम कहें कि हम और आप खूनी हैं, मर्डरर हैं, हमने खून किया है, तो आप मानेंगे? आप हक्के बक्के रह जाएंगे। मगर ये पूरा वीडियो सुनने के बाद में हमें लगेगा कि हम वास्तव में कहीं ना कहीं दोषी हैं। किस तरीके से, आइए देखते हैं मित्रों। हम सब जिस एज में जी रहे हैं, हमारी सुख की अंतिम दौड़ के कारण हमने इतना जहर वातावरण में भर दिया है, मिट्टी में, हवा में, पानी में और खुराक में, अन्न में, जल में, सभी में इतना जहर भर दिया जिसको हम प्रदूषण कहते हैं, पर्टिकुलर मैटर कहते हैं, और ग्रीन हाउस गैसेज जिसको नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह कहते हैं, वो सब इतना भर दिए हैं कि उसके चलते क्लाइमेट चेंज हो रहा है। मित्रों, ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग इतना बढ़ता चला जा रहा है, हर साल बढ़ता जा रहा है। और हमने पिछले 3 दशक का हमने रिकॉर्ड रखा है संभाल करके। तो हमको गुरुदेव औजड़े से मालूम है कि इतने डेंजर पोजीशन पर हम आज आ गए हैं कि यहाँ पर जाएं तो खाए हैं गिरेंगे, और यहाँ पर जाएं तो मौत का कुआं है। कहीं रास्ता नहीं दिख रहा है, सिवाय ईश्वर हमारे इसके अलावा और कोई हमारा साथी नहीं है मित्रों। मगर उसके लिए अभी हमें कुछ प्रयास करने पड़ेंगे। क्या प्रयास करने पड़ेंगे? सरकार को करने पड़ेंगे, मीडिया को करने पड़ेंगे, अधिकारियों को करने पड़ेंगे, कॉन्ट्रैक्टर्स को करने पड़ेंगे, और उस सबसे ज़्यादा हमारे जैसे छोटे छोटे गीद गिलहरी, छोटे छोटे वानरों को, हमारे छोटे छोटे हम जैसे लोगों को प्रयास करने पड़ेंगे। क्यों? WHO का आपने नाम सुना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। मित्रों, वो परिभाषा एक नक्की करता है कि कितना प्रदूषण घातक है मनुष्य के लिए। मित्रों, उन्होंने 2005 में जो किया था फिक्स, वो लेवल से अब वो बहुत आगे बढ़ चुका है। 38% सिटीज उस मानक से बहुत आगे चले गए हैं। उसमें चाइना भी है, इंडिया भी है, और अमेरिका भी है, और यूके भी है, सबके सिटीज़ है बहुत बड़े बड़े। और उस वो मानक अब इतने बढ़ चुके हैं कि अभी उसको नए सिरे से रिफाइन किया गया, याद रखें। और WHO ने घोषित किया है कि जो पर्टिकुलर मैटर होते हैं, बहुत छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स प्रदूषण के होते हैं, वो हमारे जैसे व्हीकल्स के पोल्यूशन से, हमारे हम व्हीकल चलाते हैं तो उसके धुएं से निकलते हैं, फैक्ट्रीज से निकलते हैं, सीमेंट के कल कारखानों से निकलते हैं, जो कंस्ट्रक्शन होता है उससे निकलते हैं, और काफ़ी कुछ चीज़ों से निकलते हैं। वो दो प्रकार के होते हैं, 2.5 और 10। तो PM 2.5 को 25 से घटाकर 15 की मानक कर दी गई है, यानी 10% उसमें घट कर दिया गया है। पहले पर डे 25 होता है तो उसको सेफ माना जाता था, अब 10 होता है, उससे आगे होता है तो अनसेफ माना जाएगा। 2021 की हम बात करें, WHO की गाइडलाइंस की, उसी तरह PM10 को 50 से लेकर के 45 यानी 5 उसको कम कर दिया गया, माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब होना चाहिए। इतने पार्टिकल्स से 45-45 से ज़्यादा है तो डेंजर माना जाएगा। उसी तरह ओजोन, जो ग्राउंड लेवल और ट्रोपोस्फेरिक ओजन है, उसमें भी उसका मानक भी तय कर दिया गया। कार्बन डाइऑक्साइड भी उसको कम, मोनोऑक्साइड को भी कम कर, उसका मानक कम कर दिया है। उसी तरह नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की भी एक मात्रा नक्की कर दी गई है। और आश्चर्य की बात यह है, 2005 के बाद में होना चाहिए था हर साल, मगर 16 साल बाद किया है। मगर 16 साल बाद जो किया है वो बता रहा है कि इतना कम कर देना पड़ा है कि क्योंकि इतनी डेंजरस एटमॉस्फेयर में धुआं फैलता चला जा रहा है, प्रदूषण फैलता चला जा रहा है कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत आ रही है। मित्रों, जो वायरस फैलते चले जा रहे हैं, जो जहाँ भी बीमारियाँ फैलती चली जा रही है, वो क्लाइमेट की बिगड़ने की वजह से एक मेन उसका रीज़न है। दूसरा रीज़न क्या होता है, उससे क्या होता है, हार्ट पेशेंट बढ़ते चले जा रहे हैं, अस्थमा के रोगी, फेफड़ों के रोगी, जैसे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम यानी श्वास के मरीज, ये सब बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। डिप्रेशन हम पर हावी होता हुआ चला जा रहा है, और हम एक अंधी दौड़ में इतने दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, परिवार को भी खोते हुए चले जा रहे हैं। और इन सब की मिली जुली क्या होती है सर, आपको मालूम मित्रों? 70 लाख, फिर से सुनिए, 70 लाख, यानी 7 मिलियन पीपल हर साल इस प्रदूषण के मरते हैं। इस प्रदूषण के कारण पिछले दशकों से हर साल कम से कम 70 लाख लोग मरते। और इस मारने में इसके जिम्मेदार कहीं ना कहीं हम भी है कि नहीं? हम खूनी बने कि नहीं? हम मर्डरर बने कि नहीं? क्योंकि हम व्हीकल चलाते, बिना ट्यूनिंग के चलाते, बिना कारपूल के चलाते, हम बिना चीज़ की इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते, बिना बिना सोचे समझे पानी का नलका बहा देते, बिना सोचे समझे प्लास्टिक का यूज़ कर देते, बिना सोचे समझे कागज़ का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं, बिना समझे सोचे राजा की तरह रहते। हमें क्या, दुनिया को बनना है तो मरे, हम तो अपनी तरीके से जिएंगे। मित्रों, ये खूनी का एक खेल हुआ। हम देखते हैं, आंखों आंख देखी अनसुनी कर देते हैं, अनदेखी कर देते हैं, और अपना कार्य करते हुए चले जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम गुनहगार हैं, और ऊपर जाकर के हमें जवाब देना पड़ेगा कि 70 लाख लोग प्रति साल मरे, उसमें आपने क्या किया? क्यों मारा उन लोगों को? क्यों? आपकी वजह से। हमारा भी एक उसमें छोटा सा योगदान है। जैसे गंगा में गंगा की धार में एक जल बढ़ा देते हैं और पुण्य कमा लेते हैं, उसी तरीके से प्रदूषण में एक थोड़ा प्रदूषण चढ़ा देते हैं तो पाप भी कमा लेते हैं। ये भी हमारी हमारी
जिम्मेदारी है मित्रों। तो करना क्या चाहिए, साइंस भी कहता है, विज्ञान भी कहता है, धर्म भी कहता है। साइंस क्या कहता है मित्रों, व्हीकल ट्यून करके चलाना चाहिए, व्हीकल कूल करके चलाना चाहिए, हर सप्ताह एक बार कम से कम वॉकिंग करके देखें। ये हमारी बॉडी एकदम कंट्रोल में आ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल घट जाएगा, बीपी घट जाएगा, डायबिटीज कम हो जाएगा। हो सकता है कि हमारी बॉडी एकदम फिर से रिजुनेट हो जाए। क्या करना है, वॉकिंग करना है या साइकिल करके जाए, आसपास में 2-3 किलोमीटर जाना तो पैदल चल के जाना चाहिए। एक साथ में एक जगह जाना है तो 5-10 लोग ऑफिस जाते हैं तो अलग अलग गाड़ी लेके ना जाए, कारपूल में जाए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करे। कम से कम इतना तो करना ही चाहिए। हम अगर मांसाहार करते हैं, सुनिए, तो मांसाहार सीधा जिम्मेदार बनता है क्लाइमेट चेंज के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर। तो मांसाहार को भी बंद करके शाकाहार के ऊपर आ जाना चाहिए। कंप्लीटली साइंस कहता है कि मांसाहार को बंद करें और वनस्पति का खुराक, मतलब जो अन्नजन्य वनस्पति जन्य खुराक उसको प्राप्त करना हमें चाहिए। सौर ऊर्जा का, पवन ऊर्जा का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और इस चैलेंज को स्वीकार करके इसको फैलाना चाहिए, मैसेज को फैलाना चाहिए दूर दूर तक। हम बार बार गुरु देवेंद्र से क्लाइमेट चेंज के ऊपर कह रहे हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री से भी वर्तमान में जो अमेरिका की यात्रा में, उसमें भी एक मेन मुद्दा है, जो 4 मुद्दा है उसमें एक मुद्दा है क्लाइमेट चेंज का, ग्लोबल वार्मिंग का। पूरे विश्व के अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और भारत क्वाड जो मिल रही है उसमें भी क्लाइमेट चेंज का बहुत बड़ा मुद्दा है। यूनाइटेड नेशन बार बार कहता है, सरकारें भी कहती है, मगर उसकी अपनी जिम्मेदारी एक लिमिटेड होती है, वो कितना करने चाहती भी कर नहीं सकती। तो सरकार करे ना करे, प्रशासन करे ना करे, अधिकारी करे ना करे, मगर हम तो करें, हमसे शुरुआत करें। हम सामने वाले को उंगली दिखाते तो 4 उंगली हमारी और रहती है। हम मर्डरर नहीं है, हमें दिखाना है दुनिया को, ईश्वर को दिखाना है, ईश्वर को जवाब देना पड़ेगा नई पीढ़ी को। तो आइए मित्रों प्रण करें कि क्लाइमेट चेंज को, प्रदूषण को कम से कम न्यूनतम करके रखेंगे। जो हमने एक दी चीज़ें, उस चीज़ों का इस्तेमाल करके हम आम आदमी आराम से कर सकता है। पैदल चल के जाएं, क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने में मदद करें, मांसाहार की जगह वनस्पति का आहार लें, इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई ना इस्तेमाल तो बंद कर दें, पानी का नल का बहने ना दें, कागज़ का इस्तेमाल कम से कम करें, प्लास्टिक उन के इतना तो कर सकते, कम से कम मित्रों करना ही चाहिए। आइए प्रार्थना करें पेंडेमिक की समाप्ति की, सर्व समर्थता से सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, एवरीवन बी हैप्पी एंड एवरीवन बी हेल्दी। दिस इज दिव्यदर्शन पुरोहित फ्रॉम गुरुदेव चित्रोदरा इंडिया।